हल्द्वानी से है, बहुत बढ़िया बेटा, हल्द्वानी से है, शाबाश। वैसे मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी के पास एक जगह है रुद्रपुर, वहां पर एक नवोदय है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो मैं नवोदय से पढ़ा हूं। यहाँ पे कितने लोग नवोदय से हैं? काफी कम लोग होंगे, मुझे पता है। हाँ, मैं जब 10th क्लास में था तो मैं नवोदय में था। जितने बच्चे यहाँ पे नवोदय के हैं वो सब जानते हैं कि नवोदय में अच्छी खासी सुबह से शाम तक बच्चा स्कूल में ही रहता है, बोर्डिंग स्कूल होता है, सब कुछ स्कूल में ही डेडिकेटेड रहता है, पढ़ाई के लिए भी और गेम्स के लिए भी। इसलिए नवोदय के जितने लड़के हैं वो फुटबॉल सारे ऑलमोस्ट अच्छा खेल लेते हैं, क्रिकेट सारे ऑलमोस्ट अच्छा खेल लेते हैं, बास्केटबॉल भी अच्छा खेल लेते हैं, वॉलीबॉल हैंडबॉल वो सब खेलते रहते हैं। ठीक, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होती है, वो खेलते रहते हैं। तो जैसे ही मैं 10th तक नवोदय में था तो मैं भी बास्केटबॉल वगैरह खेला करता था, थोड़ा बहुत जितना भी सब लोग खेलते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं गया था इलाहाबाद। इलाहाबाद के मैं पब्लिक स्कूल में गया था। जब मैं वहां गया तो जब मैं वहां पे बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया तो मैंने देखा वहां ज्यादा अच्छे तरीके से लोग खेलते नहीं थे, कुछ खास ज्यादा नहीं खेलते थे। तो मैं वहां पे कुछ थोड़ी टाइम के लिए टेम्पररी हीरो बन गया था कि बहुत अच्छा खेलता है ये, इससे कोई बॉल नहीं छीन सकता, ठीक है, 3 पॉइंटर भी अच्छा मार लेता है, ठीक है, जबकि मुझे पता था कि मैं अच्छा नहीं खेलता था, वहां का लेवल थोड़ा सा डाउन था। लेकिन खैर मेरे अंदर जुनून था कि भैया मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो कोचिंग नहीं की थी मैंने, इसलिए बस मैं खुद से किताबें लगाता रहता था, खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया था खेलना। लेकिन जब बास्केटबॉल खेलना छोड़ा था उससे पहले एक इवेंट था जिसमें सारे सीबीएसई के स्कूल आए थे, इलाहाबाद के, सॉरी यूपी के सारे जितने सीबीएसई के स्कूल थे वो सब लखनऊ हुए थे। लखनऊ में मैच था, मैच मतलब पूरी सीरीज थी, तो हम लोग वहां खेलने गए थे। तो एक इवेंट मैंने ऐसा देखा जो आज तक मेरे जहन में बैठा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, शायद आपको भी ये चीज सीखने के लिए मिले। कि रात के 7 बजे, 6 से 7 बजे अंधेरा हो गया था, हम सब लोग बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई साहब मैंने प्रैक्टिस किया, सर ने मुझे दी 10 बार बॉल दी, 10 में से 3 पॉइंटर मारे। पहली बार में मेरे मुश्किल से 4 से 5 ही गए, 5 मिस हो गए। जो हमारी टीम में सबसे अच्छा बंदा था उसके 7 से 8 चले गए, बाकी उसके मिस हो गए। ठीक, सर ने बहुत बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बेटा, और प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो। ठीक, तो सर का प्रेम था हमारे प्रति कि उन्होंने मेरे 5 गए, 5 नहीं गए, तो उन्होंने वो प्रेम को जाहिर किया, बेटा और अच्छे से करो। ठीक है, वही हमने देखा सामने एक टीम आई थी। होता है ना बास्केटबॉल में जब बहुत सारे कोर्ट होते हैं, तो उसमें एक उनका जो कोच था वो थोड़ा बहुत काफी यंग था, अच्छी हाइट थी उनकी। तो भाई साहब एक बंदे को उन्होंने, हम देख रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, कैसी हो रही है। तो भाई साहब उन्होंने उसको 10 बार एक एक करके बॉल दी, बोले मार वहीं से। उसमें मेंटल प्रेशर बनाया, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, मार कर, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, फटाक से मार एकदम, अरे इतना टाइम मतलब बॉल छिन जाएगी इतनी देर में, मार एकदम, ऐसा बोल के। उस बंदे ने पहला शॉट मारा, गया एकदम फटाक से। दूसरा मारा, गया फटाक से। उसको बोला तू अपनी जगह बदलता रहे, बॉल हम तुझे फेंके फटाक से डालता रहे। तीसरा मारा, गया। चौथा मारा, बोर्ड पे लग के गया। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, उसने 10 में से 8 उसने वहां पे शॉट मार दिए, और नवा भी उसने मार दिया। और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में जैसे ही उसने दिया तो भाई साहब 10वां उससे मिस हो गया। जल्दबाजी में जो भी हुआ, पैर फिसल जो भी था, उससे मिस हो गया। हम सोचा क्या गजब टीम है भाई, ये बाहर से 10 में से 9 मारते रहे, ये हमारी सोच थी। लेकिन जैसे ही उसने भाई साहब 10वां मिस किया, हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था। वो बंदा आया जो कोच था, और उसने बहुत जोर से लात मारी उसके, पकड़ी तरीके से। 10 लोग देख रहे थे बैठ के वहां पर। अब ये सही था गलत था मुझे नहीं पता, ये हो सकता है उनके बीच की आपस की बॉन्डिंग अच्छी हो। वो सर इतने सीनियर नहीं थे, वो उनके एज ए सीनियर टाइप ज्यादा दिख रहे थे, वो सर नहीं लगे, गुरुजी कम लग रहे थे, बड़े भैया ज्यादा लग रहे थे। भाई साहब लात मारी और हम सब शॉक में, भाई एक मिस हो गया तो एक लात पड़ी। मैं अपने दोस्त की तरफ देखूं, भाई तेरे तो 3 मिस हुए, वो मेरी तरफ देखे, मेरे तो 5 मिस हुए। ठीक, और फिर वो उसे बोला, बोले तूने यहां क्यों गलती करती। फिर वो थोड़ा डाउन होने लगा बेटा, जैसे डाउन होने लगा, वो वर्ड मुझे अभी तक याद है, सर ने बोले बेटा ये लात कुछ भी नहीं है। कल को जब सब 400-500 लोगों के बीच में तुम खेल रहे होगे, और जब तुम्हारा जो है शॉट मिस होगा ना, और जब जब तुम्हें गालियां लोग बक रहे होंगे, वो वाली लात इससे ज्यादा खतरनाक होगी कि तुमने मिस कैसे कर दिया एक शॉट। जब पूरे 500 या 1000 लोग एक साथ देख रहे होंगे और तुमने शॉट मारा और वो मिस हो गया, और सब जब गरिया रहे होंगे सब तुम्हें, तो वो जो लात होगी ना, वो इससे ज्यादा खतरनाक होगी। वो लड़का थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ, बोले डिमोटिवेट नहीं होना है, उठ यहां से, ये सब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। उसने यही बोला, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, उठ, और तेरे को ही करना है, तू ही करके दिखाएगा, और जिस जगह से तेरा शूट मिस हुआ है इस जगह से तेरे को करके दिखाना। उसकी फिर उन्होंने 15-20 प्रैक्टिस करवाई। बोले मार यहां से तू। वो प्रेशर में आ गया, हमको दिख रहा प्रेशर में आ गया, ठीक है, लेकिन प्रेशर के साथ ही तो खेलना है ना भाई। यही प्रेशर तो एग्जामिनेशन में हमको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, यही प्रेशर तो मेन मैच में फेस करना पड़ता है कि आपसे एक शॉट मिस हो गया, तो जैसे एक शॉट मिस हो गया, सारे बच्चे जो है, एक मिस हो गया, दूसरा मिस हो गया, और तीसरा सपोज किसी कारण से मिस हो गया, तो आप होपलेस हो गए। अब कैसे आप मैच में खेल पाओगे। अब तो चौथा मारने से पहले आप सोचोगे भाई यार लोग गाली बकेंगे फिर से, बोले इसके हाथ चलेगी नहीं जाएगा। तो कैसे आपको इस प्रेशर के साथ खेलना है, और हमारी बात तो सीख बेटा यही निकलती है, एक शॉट भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे भी यही बोलूंगा, एक गलती आपकी बर्दाश्त नहीं होगी वहां पर। वो एक छोटा सा मैच था, ठीक है, वो एक छोटा सा मैच था कि एक मैच हार जाओगे दूसरा जीत जाओगे, तुम्हारे सामने तो एक ही मैच है, बस एक ही मैच है, 2025 का पेपर खत्म कहानी। तो हमारी बात, या 2 मैच हो जाएंगे, जे मेंस 1, जे मेंस 2, जे एडवांस, 3 मैच हो जाएंगे, ये बोल सकता है। तो एक भी छोटी से छोटी गलती बेटा मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपसे यही बोलूंगा कि क्यों हुई गलती। ये जो भी 5% बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमसे एक सवाल गलत हो गया, क्यों हुआ भाई। मैं ये एक सवाल तू एग्जामिनेशन में तू गलत करके आ जा, तो तुम जेईई मेंस का पेपर उठा ले, सपोज तू एक सवाल गलत कर दे, फिजिक्स में एक कर दे, केमिस्ट्री में एक कर दे, मैथ्स में, सीरियसली बता रहा हूं, अगर तेरी रैंक 10,000 के अंदर आनी थी ना, तो वो सीधी 50,000 में जाएगी सीधी, सीरियसली। एक सवाल तो गलत करते, फिजिक्स में 5 नंबर गए, एक करते मैथ्स में 5 नंबर वहां गए, और एक सवाल गलत करते तो भाई साहब केमिस्ट्री में 5 नंबर तेरे वहां चले गए। तो 15 नंबर जैसे चले गए ना, तो जहां तेरी रैंक 10,000 के अंदर आनी चाहिए थी, वो फटाक से 25-30-40,000 के आसपास चली जाएगी। डिपेंड्स कि तेरे पेपर में क्या चल रहा है उस टाइम पे।
कितने बच्चे उस पेन पे बैठे हुए। तो इसलिए लाइटली मत लिया करो। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी जान लगा दो, गलती नहीं होनी चाहिए। और रिजल्ट पता क्या था कि उसमें वही टीम लास्ट में विनर हुई थी। ठीक है, ये भी रिजल्ट। हम तो भाई 2-3 मैच जो है खेल के हार के वापस आ गए थे। ठीक है, हम तो सर 2 या 3 मैच ही जीते थे, बस वो टीम लास्ट तक जीती थी। ठीक है, और फिर वो एकदम वो वही टीम विनर थी। तो एक टाइम के लिए, एक वक्त के लिए वो सर भले ही लोगों के लिए आंखों में चुभ सकते थे, ठीक है, कि यार ये कितना खड़ूस है, कोच ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, लेकिन भाई साहब उसने कुल मिला के तैयार करके तो लाया था टीम को। वो हमको दिख रहा था, उनका टीम का सिंक्रोनाइजेशन दिख रहा था, पटाख से उनका बढ़िया बॉन्डिंग दिख रही थी टीम की। ऐसा लग रहा था कि बिना बात किए ही उनकी फ्रीक्वेंसी परफेक्टली मैच है, बिना बात किए ही ऐसा लग रहा था उनको देख के, और सबको परफेक्टली तैयार कर दिया गया था। और हमारी बात, हाँ,